जी स्टूडेंट्स, हम वेरिएंस के ऊपर बात कर रहे थे कि सम और अगर डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स के तौर पर आ जाएं तो कैसे इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा। हमने इससे पिछले वीडियो में वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला को, जिसमें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है वो हमने कैलकुलेट की थी। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यूज किया था, जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने निकाली, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर निकालनी है अभी, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर थी बेसिकली हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है जी। तो देखें, इसके लिए हम यूं लिखेंगे कि जो वाई स्क्वायर है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो आंसर आएगा उसको सम कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये सिग्मा नोटेशन है, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ये सेपरेशन लाइन है, इसको मैं अलग भी कर देता हूँ। वाई स्क्वायर जो है हमारे पास वो क्या बनते हैं, देखें 4 का स्क्वायर 16 जो कि 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 4/7, जबकि 25 5 का स्क्वायर है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, चूंकि 5 3 है, 3 टाइम आ रहा है आउट ऑफ 7। अगर आप इस वाई रैंडम वेरिएबल चेक करें इसे, तो 4 और 16 मल्टीप्लाई हो तो ये बनता है 64, ठीक है, ओवर 7, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75/7, ठीक है। अब चूंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको एक दफा लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या जवाब आता है। 64 में प्लस कर दें अगर हम 75, 139 बनता है डिवाइडेड बाय 7, तो ये 19.857142, 19.87, अगेन देखते हैं जी, 8571 और देखें 4 2 के बाद 8 आ रहा है, इसे मैं इसे राउंड अप कर लूंगा, ठीक है, मैं इसे 4 3 कर लेता हूं। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद हमने अब कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसके लिए हम क्या तरीका अख्तियार करेंगे, हम यहाँ पर जो है इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाएगा कि एक्स वाई जो प्रोडक्ट बनेगा उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर सम कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट कैसे हासिल होगा, हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट का मैंने सिंबल यूज किया है या मल्टीप्लाई का सिंबल समझ लें, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे वाई की, ठीक है। अब एक्स रैंडम वेरिएबल की जो आउटकम्स आ रही हैं उनमें 4 है, ठीक है। देन उसी तरतीब में चले अगर हम लिखें तो 3 3 दफा आ रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर बल्कि 3 जो है वो 4 टाइम आ रहा है, ठीक है, 3 जो है वो 4 टाइम आ रहा है और फिर 4 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो हम अपनी आसानी के लिए, चूंकि नंबर तो वही है, प्रोडक्ट आसान बनाने के लिए हम तरतीब में लिख लेते हैं कि 3 जो है वो 4 टाइम है और 4 जो है वो 3 टाइम है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन जरा जल्दी हो जाए। इसी तरह जो वाई रैंडम वेरिएबल है उसमें 4 जो है वो 4 टाइम है, ठीक है, 4 टाइम आ रहा है, यानी जो कि मैंने विकेट्स की बात की थी 2 प्लेयर्स की, इसने मैचेस में कितनी विकेट्स ली हुई हैं, 4 4 4 4, ठीक है। जबकि इसके बाद जो है वो 5 जो है वो हमारे पास कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, ठीक है, 5 जो है वो हमारे पास 3 टाइम आ रहा है। देखें जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट है उसका आंसर वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 3 से मल्टीप्लाई या 3 4 से, इसलिए मैंने तरतीब में लिख दिया इन्हें, ठीक है। आप उसी तरतीब में जिसमें एक्स वाई की तरतीब वो भी रहने थे तब भी वही जवाब आएगा, इस तरह भी वही जवाब है, दोनों तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 4 टाइम 12 होता है, यहाँ भी 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आ जाएगा, जबकि 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 15 और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास यही वैल्यूज रिपीट होंगी अब, ठीक है। इस तरह 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 16 16, यहाँ पर 16, ठीक है। जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 20, फिर अगेन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा। अब चूंकि यही वैल्यूज दोबारा रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इन्हें अब नहीं लिख रहा, ठीक है।
अब हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। देखें ये अगर सारे मल्टीप्लाई हों तो कितनी आउटकम्स आ रही, टोटल आउटकम्स क्या आ रही, चूंकि इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह है, और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। तो 49 आउट ऑफ 49 12 कितनी दफा आ रहा है अगर आप ये देखें तो 12 जो है 1 2 3 4, और इस तरह भी कितनी है 1 2 3 4, तो 4 4 जार 16 टाइम 12 आएगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ पर जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करूंगा तो 12 को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 16/49 है। आप समझ गए कि 16 क्यों आया, क्योंकि इस वाले प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो 4 टाइम तो इसमें आ रहा है, फिर अगर 3 अगेन इसको मल्टीप्लाई करते फिर 4 दफा आता, फिर 4 दफा, फिर 4 दफा, तो ये 16 दफा आ रहा है। ठीक है, प्लस इसके बाद 15 जो है, अब अगर आप देखें तो इसमें 3 टाइम आ रहा है, और इसी तरह आगे मजीद 4 दफा इसने मजीद आना है, तो 3 4 टाइम कितना होता है 12। तो 12 ओवर जो 49 है ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, प्लस इसी तरह 16 जो है वो 4 टाइम आ रहा है, और मजीद से 3 दफा और आना है, यानी 4 फिर 4 फिर 4, तो 4 3 जार 12, तो ये बनना है 12/49, इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। जबकि 20 जो है उसने वो 3 टाइम आया एक दफा में, फिर मजीद 3 दफा आना, फिर 3 दफा आना, तो ये 3 3 जार 9, ये 9 टाइम आएगा, तो 9/49 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो देखें अब अगर हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या जवाब आता है 12 और अगर 16 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास बनता है जी 192। ठीक है, ये बनेगा 192/49। 15 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, 180/49। ठीक है, प्लस ये फिर अगेन 192/49, और यहाँ पर 29 जार 180, ये 180/49 ये भी आ गया। ठीक है, अब तमाम डिनोमिनेटर एक जैसे न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं। इनको जब हमने ऐड किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो जवाब आया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो है 15.1837। ठीक है, ये हमारे पास इसका जवाब आया है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई है। ठीक है जी, अब हम इसको अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ऊपर जहाँ पर के फार्मूला में इसको यूज करना है वहां पर इसकी वैल्यू उसको दर्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। यहाँ पर हम कुछ स्पेस बनाते हैं, और अब इन वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करते हैं इक्वेशन में, और जवाब की तरफ चलते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पर ये 7 भी लिखा आ रहा है, इसको भी मैंने रेस करना था। टोटल हमारे पास जवाब आया था इसका। ठीक है, ये तो हमारे पास इसका फाइनल जवाब आया था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितनी है 12 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर कितनी थी 19.857143 है। ठीक है, जबकि +2 टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितनी आई है 15.1837 है। ठीक है, 15 पॉइंट। अब देखें इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, ये इस तरह से जी। चलें, ये नंबर तो लिखा ही हुआ है, इसमें हम प्लस कर लेते हैं 12, और ये 31 बन गया, और यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ ब्रैकेट पुट करेंगे 15.1837 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास जवाब बनता है जी 47 पॉइंट। अगेन इसको देख लेते हैं कि ये इसमें कोई गलती ना हो, कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लें 15.1837 से, ये 30 पॉइंट समथिंग बना है, इसमें प्लस कर लें 12, और फिर इसमें हम प्लस कर लें 19.857143, तो ये जवाब बनता है 62.224543। इस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मजीद हमारी कैलकुलेशन बाकी है, और फिर हमने रिजल्ट एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे
जो है वो मुकम्मल करेंगे।